हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बेसिकली तो आपका सबसे ज़्यादा कमेंट है कि जो वैकेंसी शो नहीं हो रही है आपकी आईडी पर, उसके विषय में चर्चा करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर में। ठीक है। और दूसरा, किन जिलों में वैकेंसी चल रही है वैसे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको भी बताना ज़रूरी है कि उनके ज़िले में वैकेंसी चल रही है, किस पेज नंबर पर शो हो रही है ये भी बताना ज़रूरी है। तबीयत मेरी फिर गड़बड़ हो गई है, आप लोगों को बता देती हूँ, फीवर हो रहा है तो लेकिन आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन थे और 3 दिन से मैं काम नहीं कर पाई थी त्यौहार की वजह से, और तबीयत भी ऐसे ही उतार चढ़ाव पे। तो इस वजह से मुझे आज बहुत ज़रूरी था आप लोगों के सवालों के जवाब देना, क्योंकि आप लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट हैं इसलिए। ठीक है। तो पेज नंबर भी मैं बता दूंगी, मतलब जो भी आपके कमेंट, बेसिक जो कमेंट हैं, मैं जितने भी मैं पढ़ पाई हूँ तो वो मैं उनके आंसर दे दूंगी ईसीसी ई एजुकेटर में। तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ देख लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, वैकेंसी शो नहीं करती है आईडी पर। उसका एक रीज़न है, जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं सेवा योजन पोर्टल पे, तो उसमें क्वालिफ़िकेशन वाला जो ऑप्शन आता है उसमें हम लोग क्वालिफ़िकेशन ऐड करते हैं, जिसमें सारे बच्चे ज़्यादातर ग्रेजुएट होते हैं, तो जो भी उन्होंने बीए बीएससी जो भी कर रखा होता है वो ही ऐड करते हैं। ठीक है। तो इस समय अगर आप ईसीसी ई एजुकेटर के कैंडिडेट हैं या फिर आप जिस भी कैटेगरी में किसी भी चीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं मोटे तौर पे बताऊं तो खास तौर से ईसीसी ई एजुकेटर की चर्चा करूंगी। तो इस समय आप जब इसका वेट कर रहे हो, जिस भी ज़िले की वैकेंसी अभी आने वाली है, इनफैक्ट सभी ज़िले वाले ये चीज़ कर लें, क्योंकि 8,800 में भर्तियाँ भी स्टार्ट है, तो वो तो सभी ज़िलों में आनी बाकी हैं, अभी 2 से 3 ही ज़िलों में आई हैं। बकायदा 10,684 में भी रह गए हैं 9-10 ज़िले जिनमें वैकेंसी नहीं आई है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी, आप लोग एक काम कर लीजिए, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया है सेवा आयोजन पोर्टल पे, क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाएं आप लोग, और वहाँ पर आपको बीए की जगह अपना बैचलर ऑफ होम साइंस जब तक के लिए टिक कर दो, जब तक आपका ईसीसी ई एजुकेटर का फॉर्म आके भर नहीं जाता है तब तक के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ तब तक के लिए ही, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बात यह है, जैसे कि मान लीजिए आप कल को कोई और भी अच्छी जॉब्स भी आती हैं जिसकी सैलरी अच्छी है ईसीसी ई एजुकेटर से। ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके आसपास के एरिया में आपको बिना फीस, बिना मतलब एग्ज़ाम दिए जॉब मिल जाए, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब ही मैं बताती हूँ ज़्यादातर, तो आपको ये फ़ायदा होगा, फिर वो वैकेंसी आपकी शो करेगी। क्योंकि होम साइंस हर जगह नहीं मांगा जाता, ईसीसी ई एजुकेटर में मांगा जा रहा है, ये अलग बात है। ठीक है। लेकिन हर जगह नहीं मांगा जाता, तो जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाए, आपका यहाँ पर टीवी वगैरह हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए या फिर ना भी हो, दोनों ही रीजन हो सकते हैं भाई, फॉर्म बहुत पढ़ते हैं, सबका नहीं होता, इसमें हर तरीके के बच्चे होंगे, जिनका हो भी जाएगा, जिनका नहीं भी होगा। तो आप लोग उसके बाद तुरंत यही काम करें, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है या नहीं भी होता है, अपना तुरंत ईसीसी ई एजुकेटर के बाद अपना उसी क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाकर सेवा योजन पोर्टल पे, जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन को भरा है, बैचलर ऑफ होम साइंस करा, उसी को जाकर फिर से अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसको ऐड कर देना। ठीक है। ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आप जीवन में आगे चलना चाहते हैं, नहीं तो होम साइंस वाली वैकेंसी कितनी आती है, लिमिटेड आती हैं। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो होम साइंस की वैकेंसी आएगी तभी शो करेगी, और होम साइंस की बहुत लिमिटेड वैकेंसी आती है। बस ये ईसीसी ई एजुकेटर में थोड़ी मेहरबानी हो गई है बस। ठीक है। वो भी सैलरी कम है इसलिए होम साइंस वाले पूछे जा रहे हैं, अच्छी सैलरी में नहीं पूछे जाते। ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले में अभी आवेदन चल रहे हैं और किस पेज पर वैकेंसी शो हो रही है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि पेज क्या होते हैं, एडजस्ट होते रहते हैं, नई वैकेंसी आती रहती हैं, है ना, तो आप लोगों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर बाराबंकी में आपके आवेदन चल रहे हैं। अच्छा, फ़ोन की क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, मैंने न्यू फ़ोन लिया है क्योंकि मेरा फ़ोन जो है कतई ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब फ़ोन से मैं काम कर रही थी अब तक, सच बता रही हूँ आपको। मतलब घंटों लगते थे छोटे छोटे काम के लिए, इतना स्लो चलता था, पर कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं स्ट्रगल कितना होता है लाइफ में। अब जाकर मैंने एक फ़ोन लिया है। ठीक है। तो वो भी मतलब अब रहने ही देते हैं, आगे बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग बाराबंकी की वैकेंसी 31 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है, आपको बता देती हूँ, अक्टूबर। अभी आपकी 22 अक्टूबर है, आप आवेदन कर सकते हैं। किस पेज नंबर पर ये वैकेंसी शो हो रही है, तो ये आपके 8 पेज नंबर पर शो हो रही है इस समय सेवा योजन पोर्टल पर। अगर आज ऑफिस खुला होगा, शाम को नई वैकेंसी आती है, तो ये पेज शिफ्ट हो जाएंगे, ये करीब 5 से 6 पेज पर आ जाएगी भर्ती। तो आप चेक कर लीजिएगा, क्यों वैसे तो पेज के हिसाब से होगा, मैंने एक आइडिया दे दिया, मतलब सड़क के इधर नहीं जाएगी वैकेंसी, इधर ही आएगी कम पेज पे। तो 8 से 5 6 7 आप चेक कर लीजिएगा, या फिर जिस तरीके की वैकेंसी हो। जैसे क्यों क्यों बोल रही बात, क्योंकि वीडियो जो है बच्चे
ज़रूरी नहीं आज ही देखेंगे, वीडियो बच्चे कल भी देख सकते हैं, तो कल तक हो सकता है शिफ्ट कर जाए, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। जो भी वैकेंसी अगर मैं आज 8 नंबर पेज पे बता रही हूँ तो ये 9 पे नहीं जाएगी। जब नई वैकेंसी आएगी तो ये पीछे हटेगी, तो ये 5, 6, 7 या उससे भी कम पे जा सकती है। जैसे जैसे पेज आएंगे ऐड होंगे उस हिसाब से वैकेंसी शिफ्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ओके, दूसरी बात करते हैं चंदौली की। मैं ऐसे बता देती हूँ, चंदौली चलो मिल तो गई, एजुकेटर ये चंदौली की वैकेंसी आई हुई है। मतलब कितना अच्छा क्लीन फोटो आ रहा है, नहीं उसमें तो धुंधला दिखता था, आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखे हैं। एजुकेटर चंदौली की वैकेंसी है, 1 तारीख यहाँ पर 1 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है आपकी। ओके, किस पेज नंबर पे शो हो रही है? 9 नंबर, ठीक है। बाराबंकी 8 नंबर पे थी और ये चंदौली वाली 9 नंबर पेज पर शो हो रही है। चंदौली के सबसे ज़्यादा यही कमेंट आ रहे हैं कि वैकेंसी शो नहीं कर रहा है। उसका रीज़न हमने आपको बता दिया है। आप कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका ये फॉर्म भर के डीबी वगैरह नहीं हो जाती है, जब तक आप बैचलर ऑफ होम साइंस वाला ऑप्शन वही को आप स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन BA भरा है, उसी में नीचे बैचलर ऑफ होम साइंस का ऑप्शन भी है। क्योंकि कमेंट में इतने आंसर देना ईजी नहीं होता है, लंबी लंबी बातें बताना, लॉजिक भी होता है हर चीज़ के ऊपर, वो कमेंट में मेंशन नहीं हो पाता। कल मैंने कहा, इसलिए कहा कमेंट में कि आप लोग बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय भी अगर नहीं हो पा रहा है इनकेस, तब आप जा सकते हैं। आप बकाया आकर कैफे वाला कर देंगे काम, तो कोई जरूरत नहीं, आप रोजगार दफ्तर या बेसिक कार्यालय भी जा सकते हैं। लेकिन पहले आप ये वाला ऑप्शन अपना लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, रामपुर में भी आपकी चल रही है। हाँ, मैं ये बताने जा रही थी, यहाँ पर चंदौली में ITI में जो है ITI वालों के लिए जॉब है यहाँ पर, और सैलरी जो है इसकी कितनी है यहाँ पर 14,981। अच्छी सैलरी है। तो बहुत से बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ITI करते हैं, ठीक है। देखो होम साइंस में भी है ये, ठीक है, होम साइंस में भी है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने होम साइंस कर रखा हो या फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में, स्विंग टेक्नोलॉजी में, या फिर BSc होम साइंस कर रखा हो, तो चंदौली में ये 15,000 सैलरी है। BSc वालों की भी वैकेंसी है, ठीक है। और ITI, यहाँ पर ITI भी लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर BSc होम साइंस है तो भी कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। रही बात आपसे अनुभव, एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो भाई ऐसा भी सुना जा रहा है कि बिना अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर दीजिए। भरा जा रहा है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि हमारा भर गया बिना एक्सपीरियंस के फॉर्म। तो इस पर आप थोड़ा कैफे वाले से बात कर लीजिए, कोई रीजन हो, कोई लॉजिक हो, या फिर वो हो सके तो आप, अगर उसमें हो सके कुछ एडिटिंग का ऑप्शन हो तो आप अभी लिख दीजिए उसमें एक्सपीरियंस। बकाया वहाँ पे जाके बात आपकी हो ही जाएगी जब आपका DB होगा। क्योंकि वैसे एक्सपीरियंस कहीं नहीं मांगा गया, ये चंदौली में ही पता नहीं क्यों ये हरकत की गई है, बता नहीं सकते हैं क्यों किया है। तो ये तो आपकी हो गई 2 वैकेंसी जिसकी विशेष तौर पर चर्चा हम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ, हाँ, आपका आजमगढ़ का आप लोग कह रहे थे हमारे पास मैसेज नहीं आया है आजमगढ़ का DB का, तो मैं बता दूं, अब देखो DB का नोटिस जिन भी बच्चों के पास आया है उन्होंने 25 से 30 अक्टूबर का ही समय बताया है, ठीक है। क्योंकि हमें भी कुछ बच्चों के ही मैसेज से पता चलता है, वो करते हैं 25 से 30 अक्टूबर तक आपका DB होना है। आज 22 हो गई है, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। मी छुट्टियों का रीज़न भी हो सकता है मैसेज ना पहुँच पाया हो, नहीं तो आपको अपडेट मिल जानी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आजमगढ़ में फॉर्म बहुत पड़े हैं तो सारे बच्चे नहीं बुलाए जा रहे हों, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको मैसेज ना आया हो सकता है आपको ना भी आए। देखो ये मैं कोई, अब मेरा इसमें कुछ नहीं है फॉल्ट, ये है इसमें, मतलब कुछ बच्चे बुलाए, 1/3 बच्चे बुलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर हो सकता है आप रैंडम सिलेक्शन हो तो आपको नहीं कॉल मैसेज आया है, तो अब इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बकाया अगर आपको ये डाउट है कि मेरे पास आया ही नहीं है, तो फिर आप DB के डॉक्यूमेंट्स लेकर, जिस दिन DB हो आप 2 से 3 डेट ही मिलेंगी उसमें, मतलब 25 से 30 अक्टूबर चलेगी, तो वही डेट रहेंगी, उनमें जाकर आप डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, वहाँ पर चेक करा लीजिएगा। वो लोग खुद भी बता देते हैं, कई बच्चों ने ऐसा किया है कि उनके पास मैसेज नहीं आया, जब DB चल रही थी तो वो गए और वहाँ पर उनका हुआ नहीं हुआ, उन्होंने मतलब मना कर दिया या कि आपको नहीं बुलाया गया, जो भी है वो चीज़ें आपको फिर वहीं पर पता चल जाएंगी कि आपका नंबर क्यों नहीं आया, मतलब आपको रीज़न पता चल जाएगा, इस कहने का मतलब है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मैं अपने ज़िले में बैठ के कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ। और ये है फूड एंड टेक्नोलॉजी का, वही वाला BSc वालों का, रामपुर में भी है, ये भी आपके 9 नंबर पेज पर है और 24 अक्टूबर इसकी परसों लास्ट डेट है। तो अभी तक इसमें मात्र 17 आई थिंक फॉर्म पड़े हैं, हाँ 17 फॉर्म पड़े हैं इसमें, तो अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो भी अपडेट मुझे मिलती है मैं आपको बताती हूँ, और उम्मीद है अब ये दिवाली के बाद आपको जो भी ज़िले बचे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, आप लोग खुद समझ जाएँ, जो लोग भी वीडियो देखें, जो भी ज़िले बचे हैं, चाहे वो 8,800 में, चाहे 10,684 में, मैं ये तो नहीं कहूँगी भर्ती 1 महीने में हो जाएगी। 10,684 वाली तो है नवंबर तक, उम्मीद है कि जो 9 से 10 ज़िले बचे हैं वो नवंबर तक कंप्लीट, मतलब फॉर्म तो भर ही जाएंगे सभी ज़िलों के, DB वगैरह चलता रहेगा, रिजल्ट वगैरह वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि
दिवाली की छुट्टियों के बाद एकदम तेज़ी आएगी इस काम में, क्योंकि ऊपर से लगातार न्यूज़पेपर में खबरें हैं इससे संबंधित। तो जहाँ कहते हैं ना, जहाँ बात होती है वहीं विवाद होते हैं। तो जब बात चल रही है तो विवाद मतलब वैकेंसी भी आएगी ज़रूर। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। रही बात 8,800, तो 8,800 भी 10,684 की तरह ही वैकेंसी आपकी चलेगी। जैसे कि 10,684 आपकी एक साल से चल रही, 24 से 25 तक चल रही। 2024 में आई थी, अभी 25 है आपका चल रहा है। तो 8,800 भी आपका ऐसे ही चलेगा। आपको भाई नज़र रखना पड़ेगा वीडियोस पर। जिस जिले की आएगी मैं बताऊंगी, वो 2-2 3-3 करके ही आ रही है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हम अब आपको जानकारी दे सकते हैं। बकाया अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं शाम तक एक वीडियो और देने वाली हूँ आपको, और उसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो उन लोगों के लिए रहेंगी वो वैकेंसियाँ जो मतलब किसी भी तरीके मतलब 3rd-4th क्लास की जॉब रहेंगी शायद वो, मेरे हिसाब से, और अच्छी भी होंगी। तो वो सब मैं वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, अभी मैं पढ़ रही हूँ उनको, क्योंकि तबीयत सही नहीं तो ज़्यादा फ़ोन की स्क्रीन पे काम भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए तो दूसरा त्यौहार की थकान बहुत होती है, आप सब लोग समझ सकते हैं एक हाउस वाइफ के लिए। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो रख एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।